वी आर कनेक्टेड नाउ। यस, आई एम वेलकम टू हाउसफुल क्लासेस। तो आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, हुंस रूल्स है ना, जिसका नाम क्या है, हुंस रूल्स। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को आप जब फुलफिल कीजिएगा तो किस तरह से कीजिएगा, यही ये बता रहा है हुंस रूल। ठीक, उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन रूल्स आएगा। सभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अपना अपना रूल्स को बता रहे हैं, तो देखेंगे हम लोग सभी का रूल्स को। ठीक, तो हुंस साहब ने क्या बोला था उसके बारे में समझते हैं। हुंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक, इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल्स, इसकी मतलब अकॉर्डिंग टू हुंस रूल्स electrons in a subset are prepared only. Electrons in a subset are prepared only when all the orbitals of a subset is half filled with parallel spin. Half filled with parallel spin, इतना याद रखना आपको कि ये जो हुंस रूल्स है, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, ओनली फॉर सबसेट में होगा। कहाँ होगा, सबसेट में होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेट इज हाफ फील्ड, और उस ऑर्बिटल का जो सबसेट होगा वो हाफ फील्ड में रहेगा। किसमें रहेगा, हाफ फील्ड में रहेगा विद पैरेलल स्पिन के साथ। इसके साथ पैरेलल स्पिन के साथ। अब पैरेलल स्पिन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं हम लोग, है ना। हमने पिछले क्लास में बताया था आपको स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर से आप समझ सकते हैं कि पैरेलल स्पिन से इतना पता चल जाना चाहिए आपको कि पैरेलल मींस डायरेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल होगा। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल। ठीक, तो हुंस रूल को हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक पी ऑर्बिटल दे दिया गया है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग पी में कितना होता है ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स होता है। 1 2 3 हो गया ना, 3। तो इसका नाम दे देते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड कैसे लिखा है समझ में आ गया होगा, याद आया कुछ। जब हम ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स को, ओरिएंटेशंस ऑफ एसपीडीएफ के शेप के बारे में पढ़ रहे, तो हमने यहाँ पी एक्स पी वाई पी जेड के बारे में बात की थी। ठीक, उसी को हमने बस यहाँ पर पुट किया है। और यहाँ देख रहे हैं कि पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 3 एग्जांपल देंगे आपको, उसमें से थोड़ा सा क्या करना है, करेक्ट तुक्का, तुक्का जिसको बोलते हैं, उस तरह से अगर आप चुनिएगा तो आप क्या लगा सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि ये आपका पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और तीनों को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। एक इसमें दे दिए, एक इसमें दे दिए, एक इस भाई साहब को दे दिए, तीनों में 3 दे दिए। ठीक, अब एक ये रूल हो गया, और एक रूल ये भी हो सकता है, आपके पास 3 है, मान लीजिए बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है, आप बोलिएगा नहीं इसको एक देंगे, इसको भी एक देंगे, इसको भी एक देंगे, सबके लिए बराबर। ठीक, मीन्स पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्यार दिखा देंगे बड़ा भाई को। ठीक, क्या करेंगे, प्यार दिखा देंगे बड़ा भाई वाले को। पी एक्स पी वाई पी जेड, ये हो गया पी एक्स पी वाई पी जेड। इसमें क्या किया हमने, एक को एंटी क्लॉक में ले लिया और दो को क्लॉक वाइज में ले लिया। अब पी एक्स पी वाई पी जेड में क्या करेंगे कि बड़ा भाई वाले को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा प्यार अगर दिखाना पड़ेगा तो थोड़ा ज्यादा रुपया देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को दे देंगे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को दे देंगे। क्लियर है। अब इसमें से हम लोग को चूज करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट रूल है आपका हुंस रूल के थ्रू। ठीक, तो आप लोग तुक्का लगाइएगा, आप लोग कमेंट में तुक्का के हिसाब से ही मारिएगा, आपका कौन सा। मान लीजिए ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी दे दें, ऑप्शन सी दे दें। आपको बोला जाए कि पी जो आपका सबसेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और आप हुंस रूल के थ्रू इसमें से कौन सा डायरेक्शन सही है। क्लियर। तो इसको जो हम लोग देखने वाले हैं, इसका जो डायरेक्शन होने वाला है, ये यहाँ बोल रहा है पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन। ठीक, पैरेलल स्पिन मींस ये जो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, ये पैरेलल स्पिन में जाएगा, मींस एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये जिधर भी जाएगा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है हाफ फील्ड, और कोई भी और सबसेल जो है वो फुल फील्ड नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पी एक्स पी वाई पी जेड, इधर से देखते हुए हम लोग आए एक बार, पी जेड में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, हाफ फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है तो आप तीनों में एक एक पीस इलेक्ट्रॉन दीजिए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 1 करके दीजिए, तो आप तीनों में एक एक दीजिएगा। तो यहाँ क्या गया, पी जेड को खाली छोड़ दिया गया, तो हुंस बोला नहीं ये रूल मेरे लिए सही नहीं है। ठीक, एक रूल खत्म। सेकंड में आया तो इसने बोला कि पैरेलल स्पिन हम बोले थे, बट यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, पैरेलल स्पिन विद अपोजिट डायरेक्शन दे रहा है, तो ये इसका अकॉर्डिंग था नहीं, तो बोला कि नहीं ये रूल भी नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे रूल के खिलाफ है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है, हम बोले हैं पैरेलल स्पिन। तो अब ए नंबर में जब ऑप्शन में आएंगे तो ये देख रहे हैं कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, बट सब एक डायरेक्शन में पैरेलल स्पिन में, तो बोला हाँ ये सही है, ये मेरे रूल के लिए लागू हो सकता है। ये इतना समझ में आया कि हुंस रूल क्या कहना चाह रहा है।
तो हुन्स रूल कहना चाह रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो आप उसमें फुलफिल कीजिएगा वो पैरेलल स्पिन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पैरेलल स्पिन में होना चाहिए। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, बोलेगा कि आप इलेक्ट्रॉन को हुन्स रूल के थ्रू आप क्या कीजिए? फुलफिल कीजिए। किसके थ्रू? हुन्स रूल के थ्रू फुलफिल कीजिए। ऐसा कीजिए, आप लोग इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में पॉली एक्सक्लूजन रूल को, है ना, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जिसका नाम है, उस रूल्स को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसको? बोर्स-ब्यूरी स्कीम को। ठीक, आज की क्लास में 2 और अगला क्लास में 2, चारों रूल्स को समाप्त करना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस और 2 क्लास आपका चलेगा। इसके बाद तो आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है लगभग उसका एंडिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने बताया पिछले क्लास में भी कि आप लोग जो चैप्टर का रिकमेंडेशन कीजिएगा, जो चैप्टर में ज्यादा कमेंट आएगा उसी चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद इतना आप लोग नोट कीजिए, हम लोग अब पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को जानने वाले हैं। ठीक, तो आइए हम लोग टर्म को देखते हैं। अगला टर्म है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये कहता ये है कि जो आपका जो हुन्स रूल था उसमें एक स्टेट क्या था कि यानी कि पैरेलल स्पिन होना चाहिए उसका, है ना। बट ये बोल रहा है कि मस्ट बी हैव अपोजिट स्पिन, मींस पैरेलल नहीं, अपोजिट स्पिन होना चाहिए इसका, यानी कि एक अगर आपका क्लॉकवाइज में है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होना ही चाहिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ के इसको समझते हैं। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाए तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक, इट्स स्टेट्स ये कहता है दैट एन ऑर्बिटल्स, उस ऑर्बिटल्स में कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक, किसी भी ऑर्बिटल में आपका किसी भी ऑर्बिटल होना चाहिए, p का ऑर्बिटल हो, d का ऑर्बिटल हो, f का ऑर्बिटल हो, किसी का भी ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक ऑर्बिटल में। ठीक, उसके बाद एंड दी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, और जो वो इलेक्ट्रॉन होगा दोनों इलेक्ट्रॉन वो अपोजिट स्पिन का मींस अपोजिट डायरेक्शन का होगा। स्पिन का मतलब डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 1s2 मींस s में 2 इलेक्ट्रॉन है और s किस ऑर्बिट में है? 1 ऑर्बिट में है, मींस n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, 1 ऑर्बिट में है और s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग फुलफिल किए तो बी नंबर का हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और ये इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे भरा गया। ठीक, तो यहाँ से देख रहे हैं कि यह क्या कर रहा है? ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बोला है कि अपोजिट मींस उल्टा स्पिन, उल्टा डायरेक्शन होना चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, बट ये दोनों क्लॉकवाइज में है तो ये सही नहीं है। ठीक, तो पॉलिश साहब बोला कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये रूल गलत है। अब सेकंड ऑप्शन नंबर ए में आते हैं कि इधर से देखिए। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज में गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में गया, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन था वो एंटी क्लॉकवाइज में आया। तो पॉलिश साहब ने बोला कि ये रूल मेरे लिए सही है, जो हमने बोला वो इसका फुलफिल कर रहा है ये रूल। इसी कारण से आपका जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। समझ में आई बात? तो अब इसी में और हम लोग एक टर्म देखने वाले हैं, थोड़ा सा याद आ रहा है एक टर्म का हमको। तो 1s2 है यहाँ, है ना। पिछला क्लास को आपको रिवाइज और किया है तो ये बन जाएगा 1s2 है आपका। ठीक, तो 1s2 है तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अगर आप यहाँ क्वांटम नंबर को दर्शाना चाहते हैं, टोटली जो क्वांटम नंबर है आपका, अगर आप उसको दर्शाना चाहते हैं इक्वल टू लिखिए, ये गया इधर, ये आया इधर। ठीक, तो इसको अगर आप दर्शाना चाहते हैं, क्वांटम नंबर मतलब क्या? n l m s, 4 क्वांटम नंबर होता है। चारों को अगर दर्शाना चाहते हैं आप तो यहाँ से आप दर्शा सकते हैं। यहाँ लिखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा क्या? यहाँ कितना है नंबर्स ऑफ ऑर्बिट? 1 है नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, 1 l का वैल्यू आता है। और l का वैल्यू क्या आता है? 0 टू n माइनस 1। 0 टू l का वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? l का वैल्यू 0 टू n माइनस 1 से। तो 0 टू n का वैल्यू कितना है? 1 है। n का वैल्यू 1 माइनस 1, 0 टू 0, 0 टू 0 मींस l का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देखते हैं, मींस m को। m को देखेंगे किस तरह से। m का वैल्यू क्या होता है? m का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइनस l टू l, और माइनस l से प्लस l तक। तो l का वैल्यू क्या है? 0 है। तो माइनस l टू l, m का वैल्यू हम लोग इसी से कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस l माइनस 0 0 टू 0, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। माइनस 0 टू 0, 0। ठीक, अब बात आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं s से। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये किस डायरेक्शन में? तो आप बोलिए मुझे, आपने बताया था ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमने ये भी बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो आपको समझना है कि इसका जो वैल्यू होगा s का +1/2 होगा। कितना होगा? +1/2 होगा। ठीक, अब इसके लिए देखते हैं लोग, किसके लिए? इसके लिए, इसके लिए भी देखेंगे तो सेम ही रूल आने वाला है इसके लिए भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले n का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही है। ठीक, और l का वैल्यू क्या हो जाएगा? l का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट में है तो n-1 0 टू 0 हो जाएगा। l का वैल्यू भी 0 होने वाला है। ठीक, m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू भी 0
माइनस एल टू एल मीन्स माइनस 0 to 0 तो 0 हो जाएगा। तो एस का वैल्यू क्या होगा यहाँ, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होने वाला है। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग -1/2 लिखते हैं। बस यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो टोटली जो बातें थी इसका पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का है ना, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल का, ये टोटली इसी पर डिफाइन किया हुआ है। किस तरह से हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं वो हमने बता दिया, और किस तरह से हम लोग टोटली जो आपने क्वांटम नंबर पढ़ा है उसका यूज कहाँ होने वाला है ये सब आप निकाल के अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बोर्स थ्योरी स्कीम एंड और भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम लोग कि किस ऑर्बिटल्स का अगर ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड रहे फुल फील्ड रहे किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। तो आज का क्लास यही तरह रहते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों।